नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 72 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि दोस्तों अगर आप अभी तक इस नोट्स को परचेस नहीं किए हैं तो नोट्स को परचेस कर सकते हैं, और नोट्स को परचेस करने के लिए आपको www.helpinggaurav.com की वेबसाइट पर जाना होगा। दोस्तों इस नोट्स में जो है आपका बेल्ट्रॉन का डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस का जो है कोड संख्या NIOS कोड संख्या 336 के सिलेबस का पूरा जो है पालन किया गया है। इस नोट्स को वैसे स्टूडेंट को भी ध्यान में रखकर बनाया गया है जो स्टूडेंट आज तक ADCA कोई भी क्लास नहीं किए हैं, सर्टिफिकेट परचेस करके बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म फिल किए हैं। और बाकी दोस्तों इस नोट्स में आपको बहुत कुछ जो है मैं दिया हूँ, जो लोग परचेस किए हैं उनको पता भी होगा। बहुत सारा ये देख सकते हैं 979 पेज का ये नोट्स है। नोट्स को परचेस करने के लिए सिंपल से आप इस वेबसाइट पर चले जाएंगे, आपको वहाँ पे एक बेल्ट्रॉन डीओ नोट्स बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा बाएं साइड पर, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे, एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ऊपर में QR कोड दिखेगा, QR कोड को स्कैन करके गूगल पे से 499 रुपीज पे कर देना है। अपना नाम, अपना जीमेल अकाउंट, अपना व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट का शॉर्ट स्क्रीन अपलोड करके सबमिट कर देना है। 24 घंटे के अंदर नोट्स आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए या पेमेंट नहीं हो पाता या फिर किसी तरह की समस्या आती है अगर आपको नोट्स परचेस करने में, तो आप बेझिझक आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं कि मेरे साथ ये समस्या है, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और अभी तक हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल की बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को क्या कहते हैं। कोई भी आप प्रोडक्ट लीजिएगा, चाहे वो साबुन लीजिए, सर्फ लीजिए, शैम्पू लीजिए या फिर कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, यहाँ तक कि 1 रुपया वाला आप शैम्पू भी लेंगे तो आप देखेंगे शैम्पू के पीछे में जो है एक लाइन बना रहता है, ठीक है, इस तरह से लाइन बना रहता है, ठीक है, और उसमें जो है कुछ लिखा रहता है 3, 4, 8, 7 कुछ लिखा होता है। तो ये जो पैटर्न होता है ना, इस पैटर्न को क्या कहते हैं, तो बारकोड कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि अधिकांश प्रोडक्ट पर जो लाइन बना होता है, प्रिंटेड लाइन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बारकोड कहते हैं। OCR का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। याद रखिएगा OCR का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट नहीं है मतलब इनपुट होना चाहिए, ठीक है। तो प्रिंटर एक आउटपुट है, आउटपुट निकाल के देता है। मॉनिटर आउटपुट है, प्लॉटर आउटपुट है, टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे देख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट नहीं होना चाहिए, यानी कि इनपुट होना चाहिए। तो टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु यानी कि पर्सनल कंप्यूटर हेतु जो है सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस क्या है, तो फ्लॉपी डिस्क है। क्या है, फ्लॉपी डिस्क। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस फ्लॉपी डिस्क है। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। मॉनिटर का जो डिस्प्ले होता है ना, ये जो मॉनिटर समझ लीजिए डिस्प्ले है, डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं डायगोनली द्वारा नापा जाता है। डायगोनली द्वारा नापा जाता है। याद रखिएगा डायगोनली द्वारा नापा जाता है। क्या, तो मॉनिटर के डिस्प्ले को मापा जाता है, उसके आकार को मापा जाता है, डायगोनली द्वारा मापा जाता है। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाला इनपुट डिवाइस क्या है, ठीक है, स्कैनर है। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम, प्रिंटेड कुछ डायग्राम है, ठीक है, या प्रिंटेड कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाला इनपुट डिवाइस। तो स्कैनर के माध्यम से हम जो इसको स्कैन करके जो है कंप्यूटर में जो प्रिंट हो चुका है उसको भी कंप्यूटर में हम लोग ला सकते हैं। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, तो डगलस ने बनाया था। याद रखिएगा पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, तो डगलस ने बनाया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको डगलस ऑप्शन दिखेगा, या बहुत ज़्यादा आपको पूरा फुल फॉर्म पूरा नाम दिख सकता है, या पीछे वाला भी दिख सकता है। याद रखिएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पहला कंप्यूटर माउस डगलस एन गे लाबर्ट ने बनाया था, एन गेला बर्ड ने बनाया था। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया, तो डगलस एन गेला बर्ड ने बनाया, ठीक है। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। जैसे अभी आप किसी डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं, वो अस्थायी रूप पर किसमें सुरक्षित रहता है, रैम में सुरक्षित रहता है। किसमें रहता है, रैम में सुरक्षित रहता है। रैम का फुल फॉर्म हमने बताया भी है आपको काफी बार। आप लोग को रैम का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है, तो भीतरी मेमोरी जो होती है मुख्य मेमोरी होती है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है मुख्य मेमोरी कौन सी होती है, तो प्राइमरी मेमोरी देख सकते हैं भीतरी मेमोरी होती है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। फ्लॉपी डिस्क जो होता है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, तो एक्सटर्नल। याद रखिएगा फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है,
एक्सटर्नल, इंटरनल, बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, तो याद रखना है फ्लॉपी डिस्क आपको एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध रखती है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि देख सकते हैं रैम किस प्रकार की मेमोरी है। रैम जो है किस प्रकार की मेमोरी है, मुख्य मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है। याद रखिएगा रैम किस प्रकार की मेमोरी है, मुख्य मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है। ये सारा जो है दोस्तों रैम, रोम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये सारा जो है दोस्तों जब मैं बेसिक क्लास पढ़ा था उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हूँ। ठीक है, तो जो लोग अच्छे से बेसिक क्लास किए हो ना, ये सब क्वेश्चन देख कर ही उनको लगता आंसर उनको समझ में आ जाता होगा कि क्या आंसर होने जा रहा है। ठीक है, निम्न में से कौन सा रैम नहीं है, निम्न में से कौन सा एक रैम नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं सबके पीछे आपको रैम दिखा हुआ, पी रैम, डी रैम, ठीक है, फ्लैश मेमोरी होता है, एस रैम। तो याद रखिएगा रैम कौन नहीं है, तो पी रैम जो है एक रैम नहीं है। इसके पीछे रैम लगा हुआ है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये भी रैम है। निम्न में से कौन सा एक रैम नहीं है, ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पी रैम जो है वो एक प्रकार का रैम नहीं है। आप पी रैम का फुल फॉर्म बिना सर्च किए अगर बता सकते हैं तो बताइए। पी रैम, ठीक है, डी रैम, एस रैम और फ्लैश वगैरह के बारे में भी हमने क्लास करवाया है, विस्तार से करवाया है, अच्छे से करवाया है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग होता है। सेल फोन जो होता है यानी कि मोबाइल में जो होता है किस प्रकार के जो है स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो देख सकते हैं फ्लैश स्टोरेज का क्या आता है, किसका क्या आता है, फ्लैश स्टोरेज का इस्तेमाल किया जाता है फोन में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपके फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो जो है क्रैश मेमोरी है, रोम है, ठीक है, तो फ्लैश पे आपको क्लिक करना है, एकदम ध्यान से इस चीज को देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ बढ़े तो देख सकते हैं इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, तो प्राइमरी। इंटरनल स्टोरेज जो है किस प्रकार का स्टोरेज है, प्राइमरी। काफी तबीयत भी खराब है दोस्तों, फिर भी क्लास करवा रहा हूँ क्योंकि क्लास आप लोग का बीच बीच में ड्रॉप हो जा रहा है, जो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी सोचा कि आज कम से कम समय है थोड़ा सा तो क्लास करवा लेना चाहिए। तो देख सकते हैं इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, प्राइमरी स्टोरेज है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली के जाने से समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। बहुत ही अच्छे से मैं बताया हूं कि रैम में जो डाटा रहता है जैसे बिजली कटेगी कंप्यूटर की वो वहां से हट जाएगा। ठीक है, इसे अस्थायी मेमोरी कहते हैं। अभी भी स्टार्टिंग में मैंने अभी बताया अस्थायी मेमोरी रैम को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि रैम में जैसे लाइट कटेगी आपका डाटा समाप्त हो जाएगा, वहां से हट जाएगा, उसे वापस रिकवर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्टिकल डिस्क। याद रखिएगा सीडी जो होता है ना, जो पहले के समय में सीडी डीवीडी आता था, एक कैसेट की तरह आता था। ठीक है, और उसमें हम लोग इसमें लगा के सीडी उसमें आता था, सीडी में आप लोग लगाकर उस कैसेट को ही जो है देखते थे। ठीक है ना, और उसमें डीवीडी में क्या होता था, एक ही डीवीडी के कैसेट में जो है चार मूवीज आती थी। ठीक है, और सीडी में एक मूवी हुआ करता था। तो वो जो सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहते हैं, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क तो कहते हैं, इसके अलावा और क्या कहते हैं, तो ऑप्टिकल डिस्क भी उसे कहा जाता है। ठीक है, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेस है, सबसे कॉमन प्रकार की, तो मैग्नेटिक। याद रखिएगा मैग्नेटिक जो है सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक है। ठीक है, सीडी से आप क्या कर सकते हैं, सीडी से कॉम्पैक्ट डिस्क से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, सीडी से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह का भी ऑप्शन रहेगा, रीड और राइट दोनों हम लोग कर सकते हैं सीडी से। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, ऑप्टिकल डिस्क का डीवीडी जो है एक ऑप्टिकल डिस्क का एक क्या है उदाहरण है, डीवीडी। ठीक है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और डीवीडी से क्या कर सकते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क है, तो डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है। उसके आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं कौन सी डिवाइस जो है प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है। ठीक है, कौन सा डिवाइस है जो डेटा के बीच के प्रोग्राम और डेटा के बीच के अंतर को समझ सकती है, तो माइक्रो प्रोसेसर। याद रखिएगा माइक्रो प्रोसेसर जो है वो प्रोग्राम और डेटा के बीच के अंतर को बहुत ही अच्छे से समझ सकती है। कौन, माइक्रो प्रोसेसर। याद रखिएगा माइक्रो प्रोसेसर क्या कर सकती है, तो
प्रोग्राम और डेटा के बीच के अंतर को समझ सकती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में। जाते जाते एक बार फिर से मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप अभी तक हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। क्यू सेशन में अब तक नहीं जुड़े हैं तो क्यू सेशन में जरूर जुड़ा कीजिए। क्यू सेशन जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना होगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको देखने को मिल जाएगा। नोट्स परचेस करना चाहते हैं इस वेबसाइट पर चले जाइए या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नोट्स कैसे परचेस करना है वो सारा कुछ बता दिया जाएगा। मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।